हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एकदम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री, तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं, तो जो आज की केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो 18वीं शताब्दी के बाद की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कब की पढ़ते हैं? तो 18वीं शताब्दी के बाद पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले हम किस नाम से जानते थे? तो केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले हम अल्केमी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? तो अल्केमी। किसके? अल्कीमी के नाम से जानते थे। तो केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले अल्कीमी के नाम से जानते थे। किससे? अल्केमी, जो कि क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? अल्केमी जो है ये क्या है? लैटिन वर्ड है। क्या है? एक तो लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है? अल्केमी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो जादू होता है। क्या होता है? तो जादू। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम 18वीं शताब्दी से पहले किस नाम से जानते थे? तो अल्कीमी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? अल्कीमी। और इस अल्केमी का क्या अर्थ होता था? तो इस अल्केमी का जो अर्थ होता था वो क्या होता था? तो जादू होता था। क्या होता था? जादू। और ये अल्केमी जो है वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन भाषा है। ठीक। फिर अब 18वीं शताब्दी के बाद अब क्या? अब 18वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक का जन्म हुआ। क्या? 18वीं शताब्दी के बाद 18 शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक का जन्म हुआ। ठीक। 18वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर। जिनका नाम क्या था? एंटोनी एल लेवोजियर। जिनका नाम क्या था? तो एंटोनी एल लेवोजियर नाम था। ठीक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा जो केमिस्ट्री है वो तो लैटिन वर्ड से ही तो बना है। जो केमिस्ट्री है वो लैटिन भाषा के अक्षर जो केमिस्ट्री है वो लैटिन भाषा के अक्षर किस चीज़ से बना है? तो कीमिया वर्ड से बना है। किससे बना है? तो कीमिया से बना है। ठीक। किससे बना है? तो कीमिया से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पदार्थ। ये कौन बताया? तो ये बताया एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने बताया। इन्होंने क्या कहा? जब इनका जन्म हुआ 18वीं शताब्दी के बाद की अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी अब हम लोग कब की बात कर रहे हैं? तो इसका कीमिया का क्या अर्थ होता है? जो कीमिया का अर्थ होता है पदार्थ। तो 18वीं शताब्दी के बाद एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने बताया क्या? जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री लैटिन भाषा के अक्षर किससे बना है? कीमिया से बना है। किससे बना है? तो कीमिया से बना है। किससे? कीमिया से बना है। और इस कीमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक। क्या होता है? पदार्थ। तो हम लोग रसायन विज्ञान की अब परिभाषा इन्होंने क्या दिया? क्या? अब रसायन विज्ञान की परिभाषा इन्होंने दिया। परिभाषा इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने परिभाषा बताया क्या? तो पदार्थ का अध्ययन। क्या? पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या? पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? तो रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। किसके अनुसार? तो एंटोनी एल लेवोजियर के अनुसार। इन्होंने बताया 18वीं शताब्दी के बाद इन्होंने क्या बताया था? तो जो केमिस्ट्री जो है वो लैटिन भाषा के अक्षर कीमिया से बना है। किससे बना है?
कीमिया से बना है और उस कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैटर होता है। क्या होता है? मैटर, पदार्थ होता है। क्या होता है? तो पदार्थ होता है। तो इन्होंने रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा दी? तो पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रसायन विज्ञान बोलते हैं। और एंटोनी एल लेवोजियर को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या? तो रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? क्या? तो रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? तो जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी कौन है? एंटोनी एल लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी एल लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी एल लेवोजियर। और इनकी एक बुक है। कौन से? इन्होंने एक बुक लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? एक बुक लिखा था। और इनके बुक का क्या नाम था? तो द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इनकी बुक का क्या नाम था? तो इनकी बुक का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो रसायन शास्त्र के तत्व। क्या? तो रसायन शास्त्र के तत्व। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रसायन शास्त्र के तत्व। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामांकन किसके द्वारा किया गया? तो इन्हीं के द्वारा किया गया। क्या किया गया? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तो जो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का नामांकन, क्या? नामांकन किसने किया? तो जो नामांकन किया वो किन्होंने किया? तो एंटोनी एन लेवोजियर ने किया। क्या? एंटोनी एन लेवोजियर ने किया। ठीक, तो अब यहाँ तक समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं 18वीं शताब्दी के बाद क्या। पहले हम 18वीं शताब्दी को केमिस्ट्री को किस नाम से जानते थे? तो अल्कीमी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तो अल्कीमी। और अल्कीमी जो है वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता था? तो जिसका अर्थ होता था जादू। क्या होता था? जादू। ये अब हम कब की बात कर रहे हैं? तो 18वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहे हैं। अब 18वीं शताब्दी के बाद की बात क्या? एक एंटोनी एल लेवोजियर, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था? तो एंटोनी एल लेवोजियर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो केमिस्ट्री जो है वो लैटिन भाषा के कीमिया वर्ड से बना है। किससे बना है? तो कीमिया वर्ड से बना है। और इस कीमिया शब्द का, इस कीमिया वर्ड का क्या मतलब है? इसका अर्थ जो होता है तो मैटर। क्या होता है? तो मैटर होता है। ठीक, तो इन्होंने अब क्या परिभाषा दिया? तो जो पदार्थ के अध्ययन, क्या इन्होंने बताया? अब पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे रसायन विज्ञान बोलेंगे। क्या? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो एंटोनी एल लेवोजियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एंटोनी एल लेवोजियर को कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखा। इनके बुक का क्या नाम था? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? तो इन्होंने ने किया। कौन किया? तो एंटोनी एन लेवोजियर ने किया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ क्या होता है? तो दुनिया की हर वह वस्तु, क्या? दुनिया की हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? दुनिया की हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो। क्या? द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पदार्थ। वो क्या है? वो पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? तो दुनिया की हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और क्या हो?
कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम लोग बोलेंगे उसे हम बोलेंगे कि वह क्या है, वह वस्तु पदार्थ है। तो एंटोनी एल लेवोजियर के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एंटोनी एल लेवोजियर के अनुसार तो पदार्थ की क्या परिभाषा हो जाएगी? तो प्रत्येक वह वस्तु या हर वस्तु, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, क्या? एवं स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? तो दुनिया की हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। और पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो जो पदार्थ होता है वो 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। तो पहला ठोस होता है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा द्रव होता है, तीसरा क्या होता है? तो गैस होता है, और चौथा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? तो प्लाज्मा। चौथा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। और पांचवा क्या होता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। क्या होता है? तो कंडेंसेट होता है। ठीक, बोस आइंस्टीन क्या होता है? कंडेंसेट। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? इनकी अवस्थाएं कितनी होती है? तो इनकी अवस्थाएं जो होती है वो 5 होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5। तो पहला क्या है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। जो ठोस में जो पदार्थ होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? एकदम पास होते हैं। इनके जो पदार्थ होते हैं वो एकदम पास होते हैं। द्रव में क्या होता है? थोड़ा सा दूर होंगे पदार्थ के अणु। गैस में क्या होंगे? एकदम से दूर होंगे। ठीक, तो इस पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? तो पदार्थ की अवस्थाएं हो गई 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, आगे का टॉपिक हम लोग कर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।